Hello students, today I brought a topic again for third year students and it is we are going ahead in question answer. First जो क्वेश्चन हमने किया that was summary का क्वेश्चन हमने किया and I taught you that in that summary you will complete everything, every short answer type question you will complete in that. Today I am going ahead and I am teaching the next questions. I am explaining the short answer type question जिसमें पहला है आपका answer the following question in one sentences each. हर एक क्वेश्चन का आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है. कभी कभार आपको दो सेंटेंस भी मिल जाएंगे जैसे यहाँ पे मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं, लगभग एक सेंटेंस में इसका आंसर देना है. तो चलिए उसी के आगे जो लास्ट में हमने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग का बड़ा क्वेश्चन किया था, समरी ऑफ द पोएम, उसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन छोटे छोटे आंसर जो रहेंगे उसको मैं बता रहा हूँ. और याद रखिएगा ये छोटे छोटे आंसर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कभी कभार. जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए कि इन विच ईयर वाज द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड. पोएम जो थी वो कब पब्लिश हुई, तो 1923 में. तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग वाज पब्लिश्ड इन, और ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं एक नंबर के. तो ये हमें ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी याद रखने, और अगर ये क्वेश्चन लिखने के आ जाए तो भी याद रखने. पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द पोएम फर्स्ट पब्लिश. पहली बार पोएम कब पब्लिश हुई, कब प्रकाशित हुई, तो दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश, पहली बार ये प्रकाशित हुई इन द ईयर 1923. 1923 में ये पोएम फर्स्ट पब्लिश हुई, पहली बार प्रकाशित हुई. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स. जंगल में उसको क्या मिलता है, वो जो पेड़ रहते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, तो वही गिरती हुई बर्फ मिलती है. तो द पोएट फाइंड्स द स्नो, स्नो मिलता है उसको, बर्फ मिलता है. फॉलिंग जो कि गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, इन द वुड्स, उन जंगलों में गिर रहा है, वो उसको मिलता है. वाई डज द पोएट स्टॉप हिज हॉर्स. अपने घोड़े को क्यों रोक देता है वो, तो द पोएट स्टॉप्स, रोक देता है, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को रोक देता है, इन द वुड्स, जंगलों में रोकता है, टू इंजॉय, इंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए. किस चीज़ का, अ स्नोई इवनिंग, ये जो बर्फीली शाम है, इस बर्फीली शाम या बर्फीली रात का आनंद लेने के लिए वुड्स में, जंगल में अपने हॉर्स को स्टॉप, रोक देता है. अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द हॉर्स थिंक. घोड़े को ऐसा क्यों लगता है, इट स्ट्रेंज, कैसा लगता है, ये स्ट्रेंज लगता है, ये जो बात है वो अजीब लगती है. यहाँ पे स्ट्रेंज वर्ड है, पोएम में वर्ड था क्वेयर, QUEER. माई हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप इन द वुड्स विदाउट अ फार्म हाउस नियर. तो जो क्वेयर वर्ड है उसका मतलब होता है स्ट्रेंज. तो वाई डज द हॉर्स थिंक, घोड़े को ऐसा क्यों लगता है, इट स्ट्रेंज, ये अजीब क्यों लगता है. कौन सी बात अजीब लगती, टू स्टॉप, रुकना अजीब लगता है, इन द वुड्स, इन जंगलों में रुकना अजीब लगता है कि यार यहाँ पे क्यों रुके. तो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे एक जगह जो ऐसी है, वहाँ पे वो है, कैसी है वो, बिल्कुल अनसुटेबल है. इसमें आएगा आंसर में, ये लिखा अनसुटेबल. देखिए, द हॉर्स थिंक, वो जो घोड़ा है वो सोचता है, इट स्ट्रेंज, उसको ये अजीब लगता है, द स्टॉपिंग, क्या अजीब लगता है, द स्टॉपिंग ऑफ द राइडर, वो जो सवारी कर रहा है उसकी, या जो गाड़ी पे बैठा हुआ, स्लेब पे बैठा हुआ है, उस राइडर का, उस सवार का रुकना, स्टॉपिंग जो रुकना है वो अजीब लगता है. एट एन, कहाँ रुका वो, एट एन अनसूटेबल प्लेस, एक ऐसी जगह रुका है जो कि सूट नहीं कर रही, उसको सूटेबल नहीं है, मतलब उसके अनुकूल नहीं है. सूट करना मतलब अनुकूल होना, सूटेबल मतलब अनुकूल, अनसूटेबल मतलब प्रतिकूल, वहाँ पे वो रह नहीं सकता. वो जो व्यक्ति है जो कि घोड़ा ले जा रहा है, जो गाड़ी पे बैठा हुआ है, जो राइडर है, उसके लिए वो जगह अनसूटेबल है, वहाँ पे वो रह ही नहीं सकता है. ऐसी जगह पे रुकना, उसका ऐसे प्लेस पे रुकना, स्टॉपिंग मतलब रुकना, उसको क्या लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है. और वो कहाँ रुका है, कब रुका वो, अमिड स्नोई नाइट, और किसके बीच रुका है, एक रात में रुका है, और कैसी है वो, स्नोई है, बर्फीली रात है. क्योंकि अगर वहाँ रुक गया, थोड़ी देर रुक गया, तो बर्फ गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, और व्यक्ति दब भी सकता है बर्फ में. तो रुकना खतरे से खाली नहीं है वहाँ पे. तो उसको ये स्ट्रेंज लगी कि ये क्यों रुका है. ठीक है, हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, विच अदर साउंड्स आर हर्ड.
कौन से दूसरे साउंड्स जो है वो सुने जा रहे हैं, हर्ट्स मतलब सुने जा रहे हैं, ठीक है। कौन से दूसरे साउंड सुने जा रहे हैं, किसको छोड़ के, इन द नाइट, इन द वुड्स एट नाइट। अदर साउंड किसको छोड़ के, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया, बट किसको छोड़ के, गले की घंटी, जो मैंने आपको पोएम में एक्सप्लेन किया था, गले की घंटी को छोड़ दिया है तो दूसरे साउंड सुने जा रहे हैं। तो विच अदर साउंड्स आर हर्ड इन द वुड्स एट नाइट, रात में कौन से दूसरे साउंड सुने जा रहे हैं, तो अदर देन द साउंड ऑफ द हॉर्सेस बेल्स, वो जो हॉर्स की घंटियाँ है, वो जो घोड़े की घंटियाँ है उसको छोड़ के, अदर देन द साउंड ऑफ द हॉर्सेस बेल, जो घंटी है उसके साउंड को छोड़ के, द पोएट हियर्स, कवि सुनता है, क्या सुनता है, द साउंड ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द विंड, जो हवा है उस हवा की जो हरकतें हैं, जो हलचल है हवा की, उस हलचल की साउंड सुनता है। एंड द फॉलिंग फ्लैक्स, और जो झाग जैसे बर्फ जो है, झाग रूपी बर्फ जो है, उनका गिरना, उसकी जो फॉलिंग है उसके गिरने की भी आवाज़ आ रही है। इतना सुनसान है जगह कि हवा की तो आवाज़ आ रही, साथ में जो फ्लैक्स है, जो झाग रूपी बर्फ है, रूईदार जो बर्फ है, फ्लैक्स, उनके गिरने की भी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। अगला क्वेश्चन देखें, हु हैज़ टू कीप प्रॉमिस, किसे वादे पूरे करने, तो वही पोएट को, द पोएट हैज़ टू कीप द प्रोमिसेस। पोएट या नरेटर दोनों को मिला जुला के ये आंसर लिखा है, तो आप बता सकते द नरेटर या द पोएट, दोनों एक ही बात है, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। द पोएट हैज़ टू कीप प्रोमिसेस, जो पोएट है उसको वादे पूरे करने हैं, ठीक है। अगला देखिए ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब 100 वर्ड्स में देना है। कंसिडर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ नेचर पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बताएं, कंसिडर का अर्थ होता है बताना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बताएं, किस तरह बताएं, एज अ नेचर पोएट, प्रकृति का कवि, प्राकृतिक कवि, जो प्रकृति के ऊपर लिखे, ऐसा पोएट आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बताएं। तो कैसे बताएंगे, पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में और दूसरी बातें बता रहे हो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, पूरा नाम याद रखना, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, पॉपुलर एंड मोस्ट ऑनर्ड अमेरिकन पोएट्स। मतलब ये हुआ कि अमेरिका के जितने भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सम्मानित जो कवि हैं उसमें से एक है। वन मतलब एक, वन का अर्थ क्या होता है, एक। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ऑनर्ड अमेरिकन पोएट्स। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका के जितने भी सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित, ज़्यादा सम्मानित और ज़्यादा प्रसिद्ध पोएट्स में से रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक हैं, ठीक है। ही इज़ हाईली रिगार्डेड, वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन। डिपिक्शन का अर्थ समझे, डिपिक्ट का अर्थ होता दर्शाना या बताना, चित्रित करना, किसी भी चीज़ को चित्रित करना, दर्शाना, शब्दों के माध्यम से बताना, तो डिपिक्शन का मतलब होता है दर्शाना। रियलिस्टिक का मतलब होता है सजीव, एकदम रियल, सजीव चित्रण, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में एकदम सजीव चित्रण, बिल्कुल जीता जागता दर्शा देना। तो ही इज़ हाईली रिगार्डेड, वो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, किसके लिए, फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, रूरल लाइफ का मतलब होता है ग्रामीण जीवन। तो वो अपने ग्रामीण जीवन का एक सजीव चित्रण करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिगार्डेड मतलब माने जाते। एंड हिज, और उनके क्या, मैं आगे लिखता हूँ, ठीक। उससे पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर से। In which year the poem was first published? It was published in the year of 1923. What does the poet find in the woods? Woods में क्या मिलता है? The poet finds the snow. बर्फ मिलता है, falling in the woods, जो कि गिर रहा है, पेड़ों पर गिर रहा है। Why does the poet stop his horse? घोड़े को क्यों रोकता है? The poet stops his horse in the woods. जंगल में वो घोड़े को रोक देता है to enjoy a snowy evening. वो जो बर्फीली शाम है, बर्फीली रात है, उसको enjoy करने के लिए रोकता है। Why does the horse think it is strange to stop in the woods?
इस जंगल में रुकना घोड़े को अजीब क्यों लगता है, स्ट्रेंज क्यों लगता है? तो द हॉर्स थिंक इट स्ट्रेंज, घोड़े को अजीब लगता है। द स्टॉपिंग ऑफ द राइडर, इस सवार की, इस राइडर के रुकना अजीब लगता है। एट एन अनसुटेबल प्लेस, क्यों? क्योंकि ये अनसुटेबल प्लेस पे रुका हुआ है, बिल्कुल प्रतिकूल स्थान है, मर मुरा जाएगा, ठीक है, मतलब इसके रहने लायक नहीं है। अमिड स्नोई नाइट, मतलब कि इस बर्फीली रात में, बर्फीली रात के बीच रुकना उसको स्ट्रेंज लगा। विच अदर साउंड्स आर हर्ड इन द वुड्स एट नाइट, कौन से दूसरे साउंड सुने जा रहे हैं? तो अदर देन द साउंड ऑफ हॉर्स बेल, जो घोड़े की घंटियां हैं उसके अलावा जो दूसरे साउंड सुन रहा है पोएट हियर्स, पोएट सुन रहा है वो क्या है? द साउंड ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द विंड, हवा की हलचल का जो आवाज़ आ रही है, गति का जो आवाज़ आ रही है वो। एंड द डाउनी फ्लैग, द फॉलिंग फ्लैग्स, और जो गिरते हुए झागदार बर्फ है वो बर्फ के गिरने की, और साउंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड, वो जो हवा की हलचल की आवाज़ है वो सुन रहे। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट में कि हु हैज़ टू कीप द प्रोमिसेस, प्रोमिसेस किसको रखना है, किसको वादे पूरे करना है? तो द पोएट हैज़ टू कीप द प्रोमिसेस, पोएट को वादे पूरे करना है। अगला है इसी का क्वेश्चन, इसमें बड़े आंसर लगभग 100 वर्ड में देना है, तो ये आधा ही हुआ और बताऊंगा मैं। कंसिडर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट या रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ नेचर पोएट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को एक नेचर पोएट दर्शाना है। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ऑनर्ड अमेरिकन पोएट्स। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका के बहुत सारे जाने माने और बहुत सारे सम्मानित जितने भी कवि हैं उनमें से एक हैं। ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने ग्रामीण जीवन का जो सजीव चित्रण करते हैं, जो ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड हिज, और उनके क्या, आगे मैं आपको बताता हूँ इसी में। एंड हिज कमांड, एंड हिज यहाँ पे था, एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच, कोलोक्वियल का मतलब होता है बोलचाल की, बोलचाल की जो भाषा रहती है अमेरिका में, जो बोलचाल की भाषा रहती है उस पर बहुत ज़्यादा कमांड थी, मतलब वो ऐसी ही भाषा में पोएम लिखते थे जो कि आम आदमी के समझ में आए। ही इज़ रिगार्डेड इज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोएट्स, लिरिक का मतलब होता है ऐसा पोएट जो कि ऐसी कविताएं लिखे जो कि गाई जा सके। लिरिक का मतलब होता है गाई जा सकने वाली, ठीक है। तो रिगार्डेड मतलब माने जाते, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोएट, मतलब कि बहुत बड़े लिरिक पोएट भी माने जाते हैं, ठीक। ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिका का जो लिटरेचर था, अमेरिका का जो साहित्य था उसके बहुत बड़े लिरिक पोएट माने जाते हैं, ठीक। लिरिक पोएट क्या होता बता दिया, ऐसी कविता लिखने वाला जिन कविताओं को गाया जा सके। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रेट फिलोसोफर, उनको और माना जाता है, क्या माना जाता है, ग्रेट फिलोसोफर, महान दार्शनिक, मतलब किसी बारे में कोई व्यक्ति क्या विचार रखता है, दर्शन शास्त्र होता फिलोसॉफी, तो फिलोसोफर मतलब दार्शनिक, तो उनको महान दार्शनिक माना जाता है। एंड थिंकर, और बहुत बड़ा विचारक माना जाता है। थिंक मतलब सोचना, लेकिन थिंकर का मतलब निकलेगा विचारक, तो उन्हें क्या माना जाता है, बहुत बड़ा, बहुत महान दार्शनिक और विचारक माना जाता है। हिज पोएम्स आर ऑफन पास्टोरल, पास्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण, मतलब गांव से जुड़ी हुई, तो उसकी पोएम, उनकी जो पोएम रहती है वो हमेशा क्या रहती है, अक्सर ग्रामीण रहती है। एंड डील विद द रूरल लाइफ, और उसमें क्या चीज़ें रहती है, उसमें चीज़ें रहती गांव की चीज़ें, रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन की बातें बताती है, दर्शाती है, उसके साथ डील करती है। सिंबोलिज्म भी रहता है, सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीक, जैसे कि अभी जो हम पोएम पढ़ रहे हैं उसमें जो वुड्स हैं, जो जंगल है वो प्रतीक है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आपको मिलने वाले आनंद के या सुंदरता के, उस आनंद या सुंदरता में आप अपने कर्तव्य को ना भूलें। तो सिंबोलिज्म एक सिंबल है, जो वुड्स है वो किसका सिंबल है, आनंद और सुंदरता का इस जीवन में मिलने वाली। तो सिंबोलिज्म रहता है इनकी पोएम में। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म का मतलब होता है, रीजन से बना, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, तो रीजनलिज्म का मतलब होता है क्षेत्रता, क्षेत्रवाद,
एक तरह का क्षेत्रवाद रहता है, मतलब अपने क्षेत्र की ज़्यादा पोयम ये बनाते हैं जहाँ ये रहते थे। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र की भावनाएं रहती है इनकी पोयम में। लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम, एंड लव फॉर मैन, व्यक्ति के प्रति या इंसान के प्रति प्रेम, आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएट्री। जो इनकी पोएट्री रहती थी उनमें सिंबोलिज्म मतलब प्रतीक का यूज़ करना, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्र को दर्शाना, अपने क्षेत्र की बातें बताना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र की भावना, लव फॉर नेचर एंड मैन, व्यक्ति और प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाना, ये इनकी पोएट्री के प्रमुख गुण थे। इमेजेस, इनमें इमेजेस भी बहुत यूज़ करते थे ये अपनी पोएट्री में, लाइक वुड्स, जैसे कि जंगल हो गए, अभी जी जो पोएम चल रहा है उसमें वुड्स ही आ रहे हैं। स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे, सितारे। हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़े। एंड ब्रुक्स, ब्रुक नया वर्ड लगे आपको, ब्रुक का मतलब होता है नदी, नहर एक तरह की, ठीक है। एक नहर जो चलती ना गांव से होके गुजर रही, वो ब्रुक्स, नहर। आर टेकन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ये जो चीज़ें हैं ना, जंगल, सितारे, घोड़ा, नदियाँ वगैरह, नहर वगैरह, ये सब रोज़मर्रा के जीवन से ली गई है, एवरीडे लाइफ से ली गई है। एंड यूज्ड ब्यूटीफुली, और इनको यूज़ भी किया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से यूज़ किया गया बाय हिम, उनके द्वारा बहुत सुंदर तरीके से यूज़ किया गया। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? लाइफ्स फिलोसॉफी, जीवन का जो दर्शन है, जीवन के बारे में बताने के लिए कि ज़िंदगी क्या है उसको बताने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली इनको यूज़ किया गया। और कैसे मैनर में? इमोशनल मैनर, एक भावनात्मक रूप से इनको यूज़ किया गया कि भावनात्मक रूप से जीवन क्या है, उसकी फिलोसॉफी, जीवन होता क्या है, उसका दर्शन, जीवन दर्शन को एक भावनात्मक रूप में, भावनात्मक स्वरूप में दर्शाने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ किया गया। हैव अंडरस्टूड? एक बार और देख लीजिए। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच, उनकी जो कमांड रहती है अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच, अमेरिका की बोलचाल की भाषा पे बहुत ज़्यादा कमांड थी, उसके लिए जाने जाते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोएट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिका का जो साहित्य था उसमें जितने भी बड़े बड़े ऐसे पोएट हुए, लिरिक पोएट, लिरिक का मतलब होता है ऐसे पोएट जो कि ऐसी कविताएं लिखे जो कि गाई जा सके, गाई जा सकने वाली कविताओं को लिरिकल पोएम्स बोलते हैं, और ऐसी पोएम लिखने वाले को लिरिकल पोएट। तो ऐसे जाने जाते थे वो बहुत बड़े लिरिक पोएट्स में से, अमेरिका के बहुत बड़े लिरिक पोएट में से जाने जाते थे। ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर, उनको माना जाता था बहुत बड़ा दार्शनिक और बहुत बड़ा विचारक माना जाता था। हिज पोएम्स आर ऑफन पास्टरल एंड डील विथ रूरल लाइफ, उनकी पोएम जो रहती थी वो अक्सर ग्रामीण होती थी और ग्रामीण जीवन के साथ ही वो जुड़ी हुई होती थी। सिंबलिज्म, रिलीजियनिज्म, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लव फॉर नेचर एंड लव फॉर मैन आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोएट्री। उनकी जो कविताएं थी उनमें महत्वपूर्ण गुण क्या होते थे? प्रतीक देना किसी चीज़ को, सिंबल देना, क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में लिखते थे वो। और ये जो प्रजातंत्र थी उसकी भावना के बारे में, प्रजातंत्र की भावनाएं रहती थी। प्रकृति और व्यक्ति के प्रति प्रेम रहता था, उनकी पोएट्री की ये मुख्य गुण थे। इमेजेस लाइक वुड्स, स्टार्स, हॉर्स एंड ब्रुक्स आर टेकन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जो रोज़मर्रा के जीवन से वो क्या क्या उठाते थे? वुड्स हो गए, जंगल हो गए, सितारे हो गए, घोड़े वगैरह, नदियाँ, नहरें, ये रोज़मर्रा के जीवन से उठाते थे और उनको यूज़ करते थे बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। जीवन दर्शन को, जीवन क्या है उसको बताने के लिए वो बहुत सुंदर तरीके से यूज़ करते थे, ब्यूटीफुली यूज़ करते थे। और कैसे मैनर में? एक भावनात्मक रूप से वो यूज़ करते थे, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। टिल दैट यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।